Hello everyone, this is Deepak Shana here. Welcome back to my YouTube channel. चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बेसिक थ्योरी डिस्कस करेंगे और इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों को यहाँ पे दो टर्म पहले समझना है। पहला टर्म है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसका क्या मतलब होता है, और सेकेंड टर्म है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसका क्या मीनिंग होता है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग को समझना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मीनिंग होता है। यहाँ लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रेफर्स टू मेकिंग चेंजेस इन द बिजनेस रिलेशनशिप अमोंग द पार्टनर्स एंड कंटिन्यू द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनर्स के बीच में जो बिजनेस रिलेशनशिप है उसमें कुछ चेंजेस करना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी पार्टनरशिप में कोई न्यू पार्टनर एडमिट लेता है या फिर ओल्ड पार्टनर रिटायर कर जाता है या फिर मर जाता है। इस कंडीशन में पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद बिजनेस को फिर आगे रन करना होता है। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब ये नहीं होता कि बिजनेस को एंड करना, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब एग्जैक्ट होता है पार्टनर्स के बीच में जो भी अभी बिजनेस रिलेशनशिप है उसमें कुछ चेंजेस करके उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना। आगे लिखा है द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी ओनली परफॉर्म्ड वॉलंटरी बाय द पार्टनर। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हर पार्टनर की इच्छा से होता है, ठीक है। हर पार्टनर यदि उसमें एग्री हो जाएगा कि हाँ पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करना चाहिए तो तभी होगा वो, यानी वॉलंटरी है, ये कोई फोर्स नहीं कर सकते हैं। हर पार्टनर का इच्छा होना चाहिए तभी ये डिसोल्यूशन होगा पार्टनरशिप का। क्लियर? अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखिए यहाँ लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म रेफर्स टू क्लोज द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस और इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमॉन्ग पार्टनर्स। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि जो भी बिजनेस ऑपरेशन है उसको क्या करना, क्लोज कर देना। एंड द बिजनेस और इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमॉन्ग पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में जो भी बिजनेस रिलेशनशिप है जो पार्टनर्स के बीच में उसको भी क्लोज करना, उसको भी एंड करना, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। आगे लिखा है द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कैन बी परफॉर्म्ड बाय वॉलंटरी बाय द पार्टनर and in some cases the court order the compulsory closure of the operation of the firm where business do illegal activities। dissolution of firm ये पार्टनर से इच्छा पे भी हो सकता है या फिर कंपलसरी भी हो सकता है। देखिए इच्छा से भी हो सकता है, यानी कोई किसी का डेथ हो गया किसी पार्टनर का, सब ने सोचा कि ये बिजनेस को बंद किया जाए तो डिसोल्यूशन किया जा सकता है फर्म को, है ना। तो ये वॉलंटरी भी किया जा सकता है या फिर कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो उस ऑर्डर को तो फिर कोई कुछ इग्नोर तो कर नहीं सकता, वो तो कंपलसरी है, तो कंपलसरी हो गया वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब बिजनेस इलीगल एक्टिविटीज़ करने लगता है तो कोर्ट का ऑर्डर आता है। इससे क्या होता है कि उस फर्म का डिसोल्यूशन करना मजबूरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है कोर्ट के ऑर्डर होने के कारण। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वॉलंटरी भी हो सकता है या फिर कंपलसरी, दोनों हो सकता है, ठीक है। वॉलंटरी होगा यानी जब पार्टनर सब लोग एग्री हो जाएगा कि हाँ हम लोग का जो मकसद है वो पूरा हो गया तो इस फर्म को डिसोल्यूशन करना चाहिए, डिसोल्यूशन कर सकता है। डिसोल्यूशन करने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, ठीक है, वॉलंटरी के रूप में। और या फिर कंपलसरी हो सकता है जब ऑर्डर आएगा कोर्ट से। ऑर्डर कब आएगा, जब बिजनेस इलीगल एक्टिविटीज़ करने लगेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मीनिंग होता है एग्जैक्ट। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें लोग दो चीज़ ध्यान देंगे, एक तो जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, दूसरा है नेसेसरी अकाउंट्स, ठीक है। अब नेसेसरी अकाउंट में 4 अकाउंट्स बनाएंगे। फर्स्ट में रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब आपसे पूछे ये कौन सा अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, तब क्या जवाब देंगे। इसका आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो पहला ये अकाउंट है जो कि नेसेसरी अकाउंट्स के अंदर आएगा। सेकेंड है पार्टनर्स लोन अकाउंट। जब क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन अकाउंट दिया रहेगा तब हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट। नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में तो पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं बनाएंगे। क्लियर? थर्ड में है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें भी 2 पॉइंट है। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो हम लोग सिर्फ बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तो हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ बनाएंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे 2 चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो हम लोग सिर्फ बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओनली ए से बनेंगे। और जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तो हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ बनाएंगे, एक तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट और दूसरा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अभी मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी दोनों
क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना होगा यहाँ पे, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो आपको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तो आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दो आपको अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो 3 क्लियर हो गया यहाँ पे। पहला था रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड था पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। ये बनाना होता है। 4 हम लोग को नेसेसरी अकाउंट्स बनाना होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर में। याद रखिएगा कौन कौन सा है, ये आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये काम देगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग जो इस वीडियो में समझे हैं, जो डिस्कस किए हैं, आपको समझ में जरूर आया होगा कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, और इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। यदि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग को मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।